स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, रोज की तरह आज हम हमारी एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। आप जानते हैं कि स्टडी आईक्यू पे मैं आपके साथ हर दिन मिलता हूं। हम लोग एनसीईआरटी साइंस की डिस्कशन कर रहे हैं। छठी कक्षा की जो एनसीईआरटी थी उसको हम लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस कर दिया है, ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। 7th स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटी उसको हम लोग ऑलमोस्ट फिनिश करने के लिए आ रहे हैं। मैं कहूंगा हमारा जो लास्ट वाला पावर प्ले है वो चल रहा है। इसके बाद हम लोग 8th की एनसीईआरटी पे जाएंगे, वहां पे चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन फिर से होगा। उसके बाद सेलेक्टिव स्टडी हम लोग आगे करेंगे। और आप जानते हैं कि 7th की एनसीईआरटी में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, अलग अलग चैप्टर्स हम लोग कवर कर चुके हैं। पिछली बार हम लोगों ने बात की थी वाटर के बारे में, राइट। पानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की थी। ऑल्दो हम लोगों ने ये बात की थी कि पानी बहुत ज्यादा है हमारी धरती पे, लेकिन वो समुद्रों में है, यानी कि वो ओशंस में है। अब इसकी वजह से दिक्कत क्या होती है, वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो ड्रिंकिंग वाटर या फिर फ्रेश वाटर सोर्सेस है वो काफी कम है। उसमें भी मेजॉरिटी फ्रेश वाटर सोर्सेस कहाँ पे फंसे हुए हैं, वो आइस कैप्स में, ग्लेशियर्स में, यानी कि पोलर रीजन्स में फंसे हुए। ये हम लोगों ने चर्चा ऑलरेडी की थी, ये फैक्ट्स हम लोगों ने एस्टैब्लिश कर दिए। आज हम लोग डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं और चर्चा करते हैं फॉरेस्ट के बारे में, यानी कि अरण्य के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे, जंगलों के बारे में। फॉरेस्ट किस तरह से हमारी एक लाइफलाइन है, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। यानी कि फॉरेस्ट क्या क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो मदद करते हैं सर्वाइवल के लिए, किस तरह से वो मदद करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए, किस तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं हमें और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन द डिस्कशन। बट बिफोर दैट आपको ध्यान रखना है कि स्टडी आईक्यू का लॉन्ग टर्म बैच फॉर 2025 इज अबाउट टू बिगिन। जो भी सिविल सर्विसेज के आकांक्षी है, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करनी है या फिर टू माइंड्स में थे, तो अभी आपके पास मौका है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म हमारा कोर्स है। 2025 सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। प्रीलिम्स की, मेंस की, पर्सनालिटी टेस्ट की सभी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन हम लोग कराते हैं। हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है जहां पे 1,500 घंटों से भी ज्यादा लाइव क्लासेस हम लोग आप तक पहुंचाते हैं। घर बैठे आप अटेंड कर सकते हो, कहीं पे शिफ्ट होने की जरूरत नहीं। ऑलराइट। इसके अलावा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी साथ में कराते हैं। हर मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस चलेगी। हर मॉड्यूल समाप्त होने के बाद आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। एक मेंटर आपके साथ ही रहेंगे फ्रॉम डे 1 इटसेल्फ। आपकी एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, नॉन एकेडमिक डाउट्स क्लियर करेंगे, एवरीथिंग, द होल शिबैंग, एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर प्राइस। और अगर ये प्राइस आपको चाहिए तो डू यूज माय कोड राहुल लाइव। और आपको ध्यान रखना है 5 मार्च से ये बैच शुरू होने वाला है, तो जल्द ही क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए आज की चर्चा पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज के हमारे डिस्कशन का मुद्दा है जंगल के बारे में डिस्कस करें, यानी कि फॉरेस्ट के बारे में। और हमें यह समझना है कि कैसे फॉरेस्ट हमारी लाइफलाइन है। देखिए, हम लोगों ने पहले छठी कक्षा में और 7वीं कक्षा के अलग अलग चैप्टर्स में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था कि कैसे हवा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हवा में हम लोग ब्रीद इन क्या करते हैं, ऑक्सीजन करते हैं। कैसे पानी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये तो हम लोगों ने 6th में भी बात की थी, 7th में भी बात की थी, राइट। 7th में भी रिसेंट में ही पानी क्यों इतना जरूरी है, वाटर मैनेजमेंट क्यों इतना जरूरी है, सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट, व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी चीजें हम लोगों ने चर्चा की थी। और आज बात करेंगे कि कैसे फॉरेस्ट हमारी लाइफ लाइन है। यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, मैं चाहता हूं कि आप इस पे ध्यान दें कि फॉरेस्ट्स क्या है। फॉरेस्ट्स आर लाइक ग्रीन लंग्स, यानी कि ये धरती माँ के फेफड़े हैं। ये धरती माँ के फेफड़े हैं, लंग्स है, जहां पे आपको ब्रीद करने के लिए पॉसिबिलिटी होती है। फॉरेस्ट आर लाइक ग्रीन लंग्स। इसके अलावा दे आर वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स। तो हम लोग समझेंगे कि कैसे ये ग्रीन लंग्स है और वाटर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स है हमारे नेचर में, और क्यों ये इतने जरूरी है। यही हमारे डिस्कशन का मुद्दा है। अगर आप इस एनसीईआरटी चैप्टर को पढ़ोगे, काफी इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि स्कूल लेवल के लिए काफी दिलचस्प सा चैप्टर है। यहाँ पे एक्टिविटी वाइज बताई गई है, एक स्टोरी बताई गई है, जहां पे प्रोफेसर अहमद स्टूडेंट्स को लेकर जाते हैं जंगल, और जंगल के बारे में बहुत सारी चीजें वो बताते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का निष्कर्ष क्या है, क्या इसमें से हम लोग चीजें एग्जाम के दृष्टिकोण से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, फॉरेस्ट हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, यानी कि फॉरेस्ट के रोल क्या क्या है। देखिए, फॉरेस्ट एक हैबिटेट है। अब ये हैबिटेट क्या होता है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था। हैबिटेट मतलब होम या फिर घर, जहां पे हम लोग रहते हैं। जैसे जैसे ये मेरा ऑफिस है, मेरा हैबिटेट मेरा घर है।
राइट। मेरी सिटी मेरी हैबिटेट बन जाएगी। अब जैसे हैबिटेट मतलब जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहेगा, जैसे शेर के लिए हैबिटेट हो गया जंगल, हमारे लिए हैबिटेट हो गया हमारी सिटीज, उसके अंदर हमारे घर बने हुए तो हम लोग वहां पे रहते हैं। तो फॉरेस्ट एक हैबिटेट का रोल अदा करता है, यानी कि ये घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। आप देख सकते हो जंगल में आपको अलग अलग प्रजाति के पेड़ मिलते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे, यानी कि हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, प्लांट्स, एवरीथिंग यू गेट। नीम का पेड़ आपको मिलेगा, शीशम का पेड़ मिलेगा, सेमल का पेड़ मिलेगा, बहुत सारे पेड़ आपको यहाँ मिलेंगे, यानी कि इन पेड़ों का घर ही है जंगल। अब पेड़ों के अलावा, क्योंकि जंगल है तो ग्रीनरी तो रहेगी रहेगी, लेकिन ये जो जंगल है ये हैबिटेट प्रोवाइड करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को, राइट। जैसे कि एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, दे प्रोवाइड हैबिटेट टू एनिमल्स एंड प्लांट्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि मंकीज हो गए, आपके हर्बीवोरस एनिमल्स हो गए, कार्निवोरस एनिमल्स हो गए, लायन, टाइगर, एलिफेंट, बहुत सारे एनिमल्स आपको जंगल में मिलेंगे। तो ये हैबिटेट है प्लांट्स के लिए भी, हैबिटेट है एनिमल्स के लिए, सबसे पहली चीज। अब सवाल उठता है कि सर क्या ये हमारे लिए भी हैबिटेट है क्या? जैसे अब मैं तो जंगल में नहीं रहता, लेकिन क्या लोग जंगल में रहते हैं? यस, ये एक हैबिटेट है, वो भी मैं कहूंगा सस्टेनेबल हैबिटेट रहा है कई सालों से, कई दशकों से, स्पेशली ऑफ द ट्राइबल पीपल, जिन्हें हम लोग कहते हैं आदिवासी, राइट। आदिवासी आपको जंगल में मिलेंगे, यानी कि उनका ड्वेलिंग प्लेस जंगल में होता है, वो बहुत ही सस्टेनेबली जंगल के साथ, जंगल में ही रहते हैं। जैसे आदिवासी या फिर हम लोग कहते हैं ट्राइब्स, इंडिया में अलग अलग जगह पे आपको मिलेंगे, जहां जहां जंगल है वहां पे आपको बहुत ट्राइब्स मिलेंगे। जैसे मध्य प्रदेश में आप बात कर सकते हो, महाराष्ट्र में आपको ट्राइब मिलेंगे, ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, अलग अलग जगह पे आपको ट्राइब्स मिलेंगे। ये इनफैक्ट एक ट्राइबल मैप है आपके लिए, क्योंकि कभी कभार कौन सी ट्राइब किस राज्य से है, इस तरह की भी सवाल कभी कभार उठ जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो जैसे अब कर्नाटका में आप देख सकते हो बरदा है, भिल है, गोंड, गोंड यहाँ पे आपको ट्राइब मिलेगा। गोवा में कुछ ट्राइब्स मिलेंगे आपको, भिल्स यहाँ पे मिलेंगे, भिल, गोंड, मुरिया। आपको उत्तर प्रदेश में अलग अलग ट्राइब्स मिलेंगे, आपको गद्दीस, गुज्जर्स, खास। सिक्किम में आपको लेपचास, भूतियास, बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स मिलेंगे। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो ट्राइब्स ही ट्राइब्स है, राइट। अभोर ट्राइब, डाफला ट्राइब, खासी, गारो, जयंतिया, राइट। बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्राइब्स मिलेंगे, चकमा, दिमासा, एटसेट्रा। तो ये ट्राइब्स के लिए भी तो ये घर ही तो था। तो जंगल, इट वाज अ हैबिटेट फॉर द ट्राइब्स, इट इज अ हैबिटेट फॉर ट्राइब्स। लेकिन अर्बनाइजेशन की वजह से, मॉडर्नाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कई बार हम लोगों ने इस तरह की न्यूज पढ़ी है कि ट्राइबल्स हैव बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट, डिस्प्लेस्ड फ्रॉम जंगल, फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिए गए, कहीं और रिहेबिलिटेट हो रहे हैं, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी। तो बेसिकली क्या है, फॉरेस्ट आपका घर है, किसके लिए? प्लांट्स के लिए घर है, एनिमल्स के लिए घर है, ट्राइबल्स के लिए भी ये घर बना हुआ है। फर्स्ट थिंग, फॉरेस्ट इज अ हैबिटेट। अब दूसरी चीज है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है? एक तो घर बना हुआ है, दूसरा है यार बहुत ही अच्छी मीन्स है फॉर इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी, जैसे मैंने ये सिंबल किया, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू क्या है इसकी। फॉरेस्ट इज अ प्रोडक्शन हाउस। फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा नेचुरल प्रोडक्शन सेंटर है। जैसे हम लोग फैक्ट्री ओपन करते हैं ना, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह लगाते हैं। अब फैक्ट्री इंडस्ट्री में आप क्या लगोगे? मशीन लाओगे, मशीन को इनपुट दोगे, इलेक्ट्रिसिटी दोगे, फलाना ढिमकाना। लेकिन यार ये फॉरेस्ट एक ऐसी चीज है, फॉरेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे नेचुरल प्रोडक्शन चल रहा है। नेचुरल प्रोडक्शन, सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, पानी का इस्तेमाल हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हो रहा है, और बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है। क्या प्रोडक्ट्स हम लोग एक्सप्लॉइट करते हैं इस फॉरेस्ट से? मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं कुछ। मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट में टिम्बर यानी कि जो लकड़ी होती है, टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पेपर बनाने के लिए पल्प हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेजर चीज है। इसके अलावा हम लोग फाइबर्स इस्तेमाल करते हैं, सेलुलोज या फिर फाइबर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल। इसके अलावा फ्यूल वुड के तौर पे आजकल तो जैसे हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न फ्यूल्स, गैस बेस्ड फ्यूल, क्लीन फ्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन पुराने समय से ही आप जानते हैं जंगलों से फायरवुड, फ्यूल वुड, चारकोल बहुत सारा बनाया था। आज भी चारकोल बहुत सारा हम लोग बनाते हैं। तो कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हम लोग फॉरेस्ट से निकालते हैं, कुछ माइनर प्रोडक्ट्स भी निकालते हैं। अब ये माइनर प्रोडक्ट्स, इसी माइनर प्रोडक्ट पे ही तो ट्राइबल्स यानी कि आदिवासी अपनी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं विथ द फॉरेस्ट। ये माइनर प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? माइनर प्रोडक्ट्स जैसे कि रेसिन, राइट, पेड़ों से निकलता है रेसिन, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं अलग अलग इंडस्ट्री में। लाख इस्तेमाल करते हैं जिससे हम लोग वैक्स बना सकते हैं, या फिर गम इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग गोंद कहते हैं। गोंद, यानी गोंद के लड्डू खाएं, गोंद के लड्डू, वो गोंद कहाँ से आती है? वो पेड़ों से तो आती है गोंद, राइट। इसके अलावा आपकी टैनिंग मटेरियल यानी कि कलरिंग मटेरियल्स, जो लेदर में
टैनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कलरिंग एजेंट्स, वो आपको प्लांट से मिलेंगे। बैम्बू, आपको ध्यान रखना है, बैम्बू इट कम्स अंडर अ कैटेगरी ऑफ ग्रास, तो इसीलिए ये एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बन जाता है। ध्यान रखना है आपको, ये टिम्बर की कैटेगरी में नहीं आता, नोट करना है इसको। इसके अलावा बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हम लोग यूज करते हैं फॉरेस्ट से, जैसे मेडिसिन, जैसे नीम हो गया, नीम हो गया। नीम में तो ऐसी ऐसी प्रॉपर्टीज है ना, ऑल्दो कड़वा होता है लेकिन बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो ये हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के बारे में, और मैं हमेशा ये आपको उदाहरण देता हूँ। उदाहरण क्या देता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पहले सेजस थे, ऋषि मुनि थे, वो इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे रोगों का इलाज निकाल देते थे। तो इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करके कोई फॉरेन वाला आ गया, उस सेज से, उस ऋषि मुनि से उस जड़ी बूटी को लिया, उसके ऊपर रिसर्च किया और उसके ऊपर उसने पेटेंट बना लिया और उसने एक केमिकल ड्रग बना दिया। तो इसीलिए ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम हमारी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। आपने मुझसे स्टोरी पहले भी सुनी होगी, अलग अलग डिस्कशन में मैं हमेशा कहता हूँ कि कहीं से एक फॉरेन वाला बंदा आ गया, उसको बुखार हुआ था, वो हिमालय में ट्रैवल कर रहा था, हिमालय में ट्रैकिंग करने गया समझ लो। तो वहां पे एक बाबा मिले, तो बाबा ने एक जड़ी बूटी निकाली, उस जड़ी बूटी का रस उसको दिया। जैसे उसने रस पिया, उसने देखा कि मैं तो फिट एंड फाइन हो गया, तो उसने बाबा से जड़ी बूटी ले ली, लेकर चला गया बाहर। अब बाहर जाके वहां पे रिसर्च कर दिया और वहां से बना लिया अपना एक दवाई, बना लिया पैरासिटामोल, है ना। तो मैं आपको ये हमेशा उदाहरण देता हूँ। तो मेडिसिनल प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकलते हैं। इसके अलावा जो पत्ते होते हैं, तेंदू के पत्ते हो गए या फिर बार्क हो गए, हमारे जो पेड़ों के ऊपर से जो बार्क निकलती है, उस बार्क को भी हम लोग कई बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे जैसे जो पान खाते हैं, पान में जो कत्था लगाते हैं, कत्था निकलता है। फ्रूट्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हो, अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गए। गम आपको बबूल से निकलता है, टिम्बर आप शीशम से निकाल सकते हो। मेडिसिनल नीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सैंडलवुड, चंदन, चंदन की तस्करी के बारे में सुना होगा कई सालों पहले, वीरप्पन, द डेंजरस वीरप्पन, नोन फॉर चंदन की तस्करी। चंदन से चंदन का ऑयल निकलता है, सैंडलवुड ऑयल, है ना। इसके अलावा बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट जैसे कि हनी, राइट, हनी हर दिन हम लोग कंज्यूम करते हैं। हनी सुबह सुबह उठते ही नींबू और हनी मिक्स करते हैं वेट लॉस के लिए, फ्रेश रहने के लिए, है ना। इसके अलावा कैटेचू, जो मैंने आपको बताया था, कैटेचू ये वही चीज है जो हम लोग पान में डालते हैं, इसको कत्था हम लोग कहते हैं ना, कत्था, इससे कत्था बनाते हैं। इसके अलावा लाख, वैक्स होगी, वुडन स्टैचू हो गए, गम के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम लोग करते हैं। तो एक तो हो गया भैया घर है, हैबिटेट है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए। दूसरा है कि भैया इकोनॉमिक, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हम लोग इससे एक्सप्लॉइट करते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट एक प्रोटेक्शन एजेंट भी है। अब ये कैसे है, जैसे आपको ध्यान देना है, फॉरेस्ट में अगर आप जाओगे, स्पेशली जैसे मैं कहूंगा, अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे रेन फॉरेस्ट में चले जाओ, रेन फॉरेस्ट में, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में रेन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स में मिलते हैं। तो वहां पे आपने देखा होगा कि अलग अलग लेयर्ड या फिर स्ट्रैटिफाइड फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। जैसे कि इमर्जेंट लेयर मिलेगी बहुत हाइट पे, फिर उसकी कैनोपी मिलेगी, अंडर स्टोरी मिलेगी, अंडर ग्रोथ लेयर मिलेगा। इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन के तौर पे एक लेयर ही बन जाती है। ऑफ कोर्स कंपटीशन भी चल रहा है, लेकिन एक्सट्रीम सनलाइट से बचाते हैं आपको, सॉइल इरोजन से यहाँ पे बच जाती है, क्योंकि अगर बहुत तेजी से बारिश हो जाए तो बारिश के लिए तो एक लेयर बन गई, तो पानी जो नीचे पहुंच रहा है उतना तेजी से नहीं पहुंच रहा है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन हो जाए। तो प्रोटेक्शन एजेंट के तौर पे भी ये फॉरेस्ट जरूर काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो काम है इन फॉरेस्ट का, जिसकी वजह से वो हमारे लिए एक लाइफलाइन है, वो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह से ये प्रोवाइड करते हैं, देखिए, किसी भी जंगल में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट है, आपको एनिमल्स है, ह्यूमंस भी फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट करते हैं। मैंने बात की आपको ट्राइबल्स के बारे में बात किया, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉरेस्ट ले रहा है, आपको ऑक्सीजन दे रहा है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भैया हम भी नहीं रहेंगे, तो ये हमारी लाइफलाइन ही तो है, इजंट इट। इसके अलावा अगर आप बात करोगे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इन सभी साइकिल्स में फॉरेस्ट का बहुत बड़ा रोल है। यानी कि इन न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में मदद होती है, जरूर फॉरेस्ट इसमें मदद करता है। पानी रिसाइकलिंग में मदद करता है थ्रू ट्रांसपिरेशन। पानी सीप इन करवाता है, अंडरग्राउंड वाटर सीप इन करवाता है। तो सभी चीजों में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं इन मेंटेनिंग और इन सस्टेनिंग फूड चेन्स। आप यहां पे देख सकते हैं फूड चेन, एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉरेस्ट बेस्ड फूड चेन। फूड चेन आपको पता है, फूड चेन में
जो हम लोगों ने बात की थी पहले, हम लोगों ने बात की थी कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स में आपको हर्बीवोरस मिलते हैं, कार्निवोरस मिलते हैं, ओमनीवोरस मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हर्बीवोर वो होते हैं जो डायरेक्टली घास फूस खाते हैं, ठीक है। अब ये जो घास फूस खाते हैं, इन्हें कौन खाएगा, इन्हें आपको दूसरे कार्निवोर खाएंगे। उन कार्निवोर्स को हायर कार्निवोर्स खाएंगे। जब कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे तो कार्निवोर्स को डिकम्पोज भी तो होना है, यानी कि न्यूट्रिएंट साइक्लिंग चल रही है थ्रू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन। जब हम लोग फूड चेन की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर कौन होता है, ग्रीन प्लांट्स सनलाइट का इस्तेमाल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे। अब इसको खाएगा हर्बीवोर, जो पहला हर्बीवोर है ये हर्बीवोर को खाएगा, यानी कि हर्बीवोर इस ग्रीन प्लांट को खाएगा। अब इसको कौन खाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा, एक दूसरा कार्निवोर या फिर ओमनीवोर। अब इसको कंज्यूम कर जाएगा उससे भी हायर कंज्यूमर या फिर टर्शरी कंज्यूमर इसको हम लोग कहते हैं। और फाइनली आपको मिलेंगे वही टर्शरी कंज्यूमर्स में अलग अलग स्केल्स मिलेंगे आपको, जैसे कि गिद्ध, वल्चर वगैरह मिलते हैं जो इवन डेड एनिमल्स को डायरेक्टली कंज्यूम कर जाते हैं। लेकिन ये सभी चीज खत्म होने के बाद कहां पे जाएंगे, ये सभी चीज खत्म होने के बाद जमीन में जाएंगे। इसीलिए आपने देखा होगा फॉरेस्ट के ऊपर जो ग्राउंड बना हुआ है, यहाँ पे देखिएगा कि पत्ते पड़े हुए हैं, पत्ते पड़े हुए हैं, आपके पेड़ों के पत्ते पड़े हुए हैं, फल पड़े हुए हैं, ये जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स ने जो एक्सक्रीट किया हुआ है वो गिरा हुआ है। तो इन सभी चीजों का डिकम्पोजिशन भी तो होना है। डिकम्पोजिशन मतलब कॉम्प्लेक्स चीजों को एकदम सिंपल कंपाउंड्स में, सिंपल एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन रहते हैं, प्रिडोमिनेंटली डिकम्पोजर्स आर बैक्टीरिया एंड फंगाई। और ये तो आप जानते हुए कुछ कुछ फंगाई तो है जिन्हें हम लोग सैप्रोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी कि डेड मटेरियल को जो फीड करते हैं फंगाई, कुछ सैप्रोट्रॉफ, तो ये डिकम्पोज करते हैं, यानी कि इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन तो होता ही होता है, डिकम्पोजर्स डिकम्पोज द एलिमेंट्स। इसके अलावा न्यूट्रिएंट देते हैं, क्योंकि ये जो डिकम्पोज हो रहा है ये आपकी सॉइल में ह्यूमस बन रहा है। ह्यूमस, ये आपका डार्क कलर्ड ह्यूमस का लेयर, आपको याद होगा सॉइल में मैंने डिस्कस किया था ओ होराइजन दी ऑर्गेनिक होराइजन, जहां पे आपको ह्यूमस मिलता है। अब ये ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आपको सॉइल के लिए बहुत ज्यादा फर्टिलिटी दे देता है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया अलग अलग एलिमेंट की साइक्लिंग में इस्तेमाल होता है, जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन को देते हैं, एनिमल्स ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं, तो इस साइकिल में चलता है। हुआ कि नहीं फॉरेस्ट हमारा लाइफलाइन, ऑफ कोर्स हमारी लाइफलाइन हुई है। तो ओवरऑल किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, देखिए फॉरेस्ट एक ऐसी चीज है जहां पे फॉरेस्ट रूट सिस्टम से पानी को स्टोर करने में मदद कर रहा है, क्लोज कैनोपी की वजह से आपको वेजिटेशन, नीचे वाली वेजिटेशन को बचा रहा है, सॉइल इरोजन होने से बचा रहा है, बहुत तेजी से बारिश ना आए। इसके अलावा ट्रांसपीरेशन से पानी फिर से वापस पहुंचा रहा है, देखा आपने। इसीलिए फॉरेस्ट को कहा जाता है दे आर अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ वाइटैलिटी, यानी कि फुल ऑफ एनर्जी, राइट। सो ओवरऑल किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, बिल्कुल देखिए डायरेक्टली प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, माइनर प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। इसके अलावा आपकी रेगुलेशन चल रही है, रेगुलेशन किसकी, हवा की रेगुलेशन हो रही है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल चल रहा है, न्यूट्रिएंट्स के चल रहे हैं, पानी की प्यूरिफिकेशन हो रही है, पॉलिनेशन में मदद करते हैं, एक्सट्रीम इवेंट मॉडरेशन में यानी कि विंड कंट्रोल में, एयर कंट्रोल में, इन सभी चीजों में मदद होता है। इसके अलावा फॉरेस्ट हम लोग कल्चरली भी इस्तेमाल करते हैं, कल्चरली जैसे आपने देखा प्रोफेसर अहमद बच्चों को ले गए भैया फॉरेस्ट में, क्यों, पढ़ने के लिए, फॉरेस्ट को समझाने के लिए फॉरेस्ट में ले गए। तो फॉरेस्ट का एजुकेशनल वैल्यू भी निकला कि नहीं, रिक्रिएशनल वैल्यू, हम लोग चले जाते हैं भैया पेंच टाइगर रिजर्व चले गए, है ना, हम लोग अलग अलग नेशनल पार्क्स चले जाते हैं, तो नेशनल पार्क्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सब क्या है, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज भी हो रही है। इसके अलावा सपोर्टिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम किस लिए, सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेनिंग में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग, कार्बन डाइऑक्साइड रिसाइक्लिंग, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल, फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सभी साइकिल में मदद करते हैं। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस, यानी कि मैंने आपको बताया तो था कि ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो इन सभी चीजों से आपको इंपॉर्टेंस तो पता चल गई होगी फॉरेस्ट की। तो कैन आई से फॉरेस्ट आर आवर लाइफलाइन, बिल्कुल यस। अगर अब भी आप कन्विंस नहीं हुए हो तो इमेजिन कीजिएगा, बूझो यहां पे पूछता है कि अगर जंगल डिसअपियर हो जाएगा तो भैया क्या होगा, अगर जंगल डिसअपियर होगा ना
तो अल्टीमेटली हम भी डिसअपियर हो जाएंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। क्यों क्यों क्या हो सकता है? देखिए, अगर फॉरेस्ट डिसअपियर हो गया मतलब ये ग्रीनरी डिसअपियर होगी। इसका मतलब क्या है कि भैया आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी यानी कि आपका अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, जिसकी वजह से और भी प्रॉब्लम हो जाएंगी। अब देखिए, फॉरेस्ट अगर खत्म हुआ तो ये प्राणी क्या खाएंगे, यानी कि फूड, जो हमारा फूड चेन है, और फूड चेन का आगे वाली चीज हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट क्लासेस। फूड चेन जब इंटरलिंक हो जाती है तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। तो फूड चेन और फूड वेब कंप्लीटली डिसरप्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, अगर फॉरेस्ट को हम लोग काट दे रहे हैं, हमारी लाइफलाइन को हम लोग खत्म कर रहे हैं, तो ये सिचुएशन हो जाएगी, यानी कि बाढ़ आ सकती है, बाढ़ आ जाएगी। जो फ्लड के इंसिडेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, जो ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ने के इंसिडेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जंगल जंगल जैसे कि मैंने आपको बताया था, फॉरेस्ट ये धरती माँ के लंग्स की तरह है। और अगर इन लंग्स में से आपने देखा होगा, जब निमोनिया हो जाता है, निमोनिया होता है मतलब हमारे फेफड़ों में पानी भर जाता है। तो यहाँ पे मदर अर्थ के साथ क्या हो रहा है कि अगर ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि ग्रीन प्लांट्स को हम लोग काट रहे हैं, तो धीरे धीरे फेफड़ों में से जो बेसिक जो एल्वियोलाई का काम करते हैं वो हट जा रहा है। अगर वो हट जा रहा है तो धरती माँ कैसे सर्वाइव करेगी? दैट इज वाई वी कॉल फॉरेस्ट एज आर लाइफ लाइन। फॉरेस्ट हमारी भी लाइफ लाइन, सभी की लाइफ लाइन है, ह्यूमंस की लाइफ लाइन है, प्लांट्स की लाइफ लाइन है, एनिमल्स की लाइफ लाइन है, पूरे मदर अर्थ की एक लाइफ लाइन है। तो इसे कंजर्व करना बहुत जरूरी है। जहां पे भी डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहां पे एफॉरेस्टेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट, विद दैट नोट लेट अस एंड द डिस्कशन। ये आज के डिस्कशन की समाप्ति है। और आप जानते हो कि रोज की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, अगर आपको कोई मैसेज है, कोई सवाल है, कोई डाउट है, या फिर कोई फीडबैक, सजेशन, कंप्लेंट, एनीथिंग, आप मुझे फॉलो कर सकते हो इस पर्टिकुलर आईडी पे। अगर आप आईजी पे मैसेज करोगे तो आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।